प्रारंभ करते हैं। ओम मां जय जय मां। 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 पाड़ा वाली जोता वाली लाटा वाली मां। पाड़ा वाली जोता वाली लाटा वाली मां। ओम मां जय जय मां। ओम मां जय मां। ओम मां जय 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 जय मां। पाड़ा वाली जोता वाली लाटा वाली मां। पाड़ा वाली जोता वाली लाटा वाली मां। ओम मां जय जय मां। ओम मां जय जय मां। नाचा वाली बादवा वाली देव डोंगरी वाली मां। नाचा वाली बादवा वाली देव डोंगरी वाली मां। ओम मां जय जय मां। ओम मां जय जय मां। ओम मां जय बोलिए जगदम्बिके मात की जय। पार वाली मात की जय। विष्णु देवी की जय। कल की कथा का स्मरण करते हुए हम आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। कल हमने श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत श्रवण करा था कि जन्मेजय के नागदह यज्ञ के करने पर आज अस्तिक नाम के ब्राह्मण देवता नारद जी महाराज व सप्तर्षियों के कहने पर उन्होंने यज्ञ को रोका है और यहाँ पर निम्क्षारण्य के तीर्थ में 88,000 ऋषिगण पुराणों के ज्ञाता सुश्रुत जी महाराज से उस कथा के बारे में जानना चाहते हैं कि जिससे यह त्रिविध पाप विवर्जित हो जाए। इन तीनों भी प्रकार के पापों से भगवान छूट जाए। जय हो। और उत्तम गतियों की प्राप्ति हो सके। दिनमार्धम तदर्थम वा मुहूर्तम क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या तेषां दुर्गति न कदाचित्। कि जिस कथा को सुनने से कभी दुर्गति की प्राप्ति ना होती हो और उस कलयुग को देखकर, है ना, कि पूरे दिन हमारे को कोई साधन ना करना पड़े, ऐसा जैसे हम सतयुग में देखते थे कि जो व्रत तप इत्यादि कर्म होते थे हजारों वर्ष के हुआ करते थे। अब आज हमें कहा जाए कि 1000 वर्ष तक तपस्या की जाए, तो आज के समय में क्या संभव है? संभव
नहीं है। जब 1000 वर्ष की आयु ही नहीं है तो 1000 वर्ष तपस्या किस प्रकार से की जा सकती है? द्वापर में यज्ञ इत्यादि कर्म कर कर, राजसूय यज्ञ को कर कर, अश्वमेधादि यज्ञों को कर कर, द्वापर व त्रेता में भक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता था। राजा बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ करे। भगवान राम जी महाराज ने भी अश्वमेध यज्ञ करा। रामायण आप लोगों ने देखी होगी, उसके अंदर लव व कुश एक घोड़े को पकड़ते हैं और जो घोड़े वाला जो यज्ञ है वही अश्वमेध यज्ञ है। अश्व को छोड़ दिया जाता है, जहां जहां तक अश्व जाता है वहां वहां तक की सीमा उस राजसूय यज्ञ करने वाले राजा के अधीनस्थ हो जाती है और उसके पराक्रम को सभी राजागण के तो संधि कर लेते हैं या फिर युद्ध इत्यादि कर कर या उसके उस राज्य में सम्मिलित होकर उसे स्वीकृति प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञ करने का आज के समय में विचार किया जाए तो वह भी संभव नहीं है। इस कलयुग में जिसमें आज के समय में हम अल्पायु हो चुके हैं, मात्र 100 वर्ष की आयु हो चुकी है और ये 100 वर्ष भी कोई जी ले तो आज के समय में बहुत बड़ी बात है। और उस समय में अगर आपको कहा जाए कि 50 वर्ष का एक अनुष्ठान आप कर लो, 60-70 वर्ष का एक अनुष्ठान कर लो तो संपन्न हो सके, वो भी संपन्न नहीं हो सकता। कैसा चाहिए कि दिन में ही प्रारंभ करें, आज सुबह ही प्रारंभ करें और आज ही उसकी समाप्ति हो जाए और उससे भी इतना पुण्य फल प्राप्त हो जाए कि हमें परम गति की प्राप्ति हो सके। इसलिए सूत जी महाराज शौनकादिक इतिहास ऋषिगणों को कहते हैं कि मैं आपको उस कथा के बारे में बताता हूं कि जिसे आपको अत्यधिक सुनने की भी आवश्यकता नहीं है कि मात्र दिन के अंदर एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हर एक कोटि अपराध। उसी प्रकार जब एक दिन में दिन मर्धमा एक दिन सुने कथाओं को, जिसे कि हमारी कथा कितने की है, 7 दिवसीय कथा है। इस 7 दिवसीय कथा के अंदर अगर हम इसे पूरी कथा को सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब किसी के पास में इतना समय नहीं कि भैया 7 दिवस तक इस कथा को सुन सके, तो एक दिन आकर भी इस कथा को सुन ले। एक दिन भी ना हो तो आधे दिन आकर इस कथा को सुने। अरे इतना भी समय नहीं है तो एक मुहूर्त, कितना, एक मुहूर्त इस कथा को सुन ले। एक मुहूर्त भी नहीं सुन सकता है तो एक घड़ी सुन ले। एक घड़ी कितनी, 24 मिनट की। उतनी भी ना सुन सके तो उसकी आधी घड़ी 12 मिनट ने, उतना भी ना सुन सके तो एक क्षण मात्र भी माता के जगदम्बिका का नाम जब इस स्वतः ही कानों में पड़ जाता है तो भी माता जगदम्बिका परम गति को प्रदान कर देती हैं, पर हमारा चित्त उसमें लगा हुआ होना चाहिए। शौनकादिक 81,000 ऋषिगण उस परम पावनी जिस कथा को सुनने के लिए उस नैमिषारण्य के तीर्थ में बैठे हैं और सूत जी महाराज उन्हें बताते हैं कि जो आज से पहले आपने आगे जो कथा सुनी थी श्रीमद् भागवत की कथा, उसी कथा के अंतर्गत यह कथा प्रारंभ होती है और उसी कथा के अंतिम दिवस की कथा एक नया मोड़ लेती है। राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने आता है और तक्षक नाग जब उन्हें डसता है तो उनके पुत्र जन्मेजय को नाग के मन में डा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उन्हें एक ब्राह्मण देवता जिनका नाम था उतंक, ये उतंक नाम के जो ब्राह्मण देवता थे
ये उस जन्मेजय के पास में आते हैं और उससे कहते हैं कि हे जन्मेजय, तुम्हारे पिता का मोक्ष नहीं हुआ है। कैसे? कि मैंने तो गुरु पुराण इत्यादि ग्रंथों में पढ़ा है कि किसी की आयु पूर्ण ना हुई हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो वो अधोगति को प्राप्त होता है। और मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि जिससे सर्प काटता है उसकी तो अवश्य ही अधोगति होती है। तो फिर आपके पिताजी किस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त हो गए? अरे ये जो तक्षक नाग है ना, ये आपके कुल का बड़ा ही वेरी है कि आपके पिता को अगर उसे डसना ही था तो मैंने ऐसा सुना है कि जब आपके पिता को उस सप्तम दिवस पर डसने के लिए आ रहा था तब उसे मार्ग में एक कश्यप नाम के ब्राह्मण देवता मिले थे। और ये कश्यप नाम के जो ब्राह्मण देवता थे ना, ये उस तक्षक के विष को उतारना जानते थे। जब ऐसा 88,000 ऋषिगणों ने सुना के वो कहते हैं कि हम भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहते हैं, आपने विस्तार से सुनाई है। और यही कथा वेद व्यास जी महाराज जन्मेजय को सुना रहे हैं। और यही कथा अगस्त जी महाराज कार्तिकेय जी के मुख से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। जो सूत जी महाराज परीक्षित व सुखदेव जी के उस मोक्ष के बारे में जो बताते हैं, कल हमने जिस कथा को सुना, यह जो उतंक नाम के जो ब्राह्मण देवता थे, जब उन्होंने परीक्षित को बारंबार इस प्रकार से बताया तो परीक्षित के भी मन में विचार हो गया कि यह बात तो बिल्कुल सत्य है। उतंक ब्राह्मण देवता ने परीक्षित को उस तक्षक के न डसने के और भी कारण बताए कि उन्हें अगर तक्षक चाहता तो डसकर पुनः जीवित करने के और भी उपाय थे। पर तक्षक आपके परिवार से, आपके वंश से क्या चाहता था? वेद चाहता था। कैसे? कि जब अर्जुन ने उस खांडव वन में अग्नि को तृप्ति प्रदान करी तो उसी खांडव वन में यह तक्षक नाग रहा करता था। और अग्नि के तृप्त होने पर वहीं पर अर्जुन को यह गांडीव धनुष अग्नि ने प्रदान करा था। और अपने घर पर आग लगाया हुआ जानकर अर्जुन से इस तक्षक ने मन में दाह धारण कर लिया था कि मेरे घर में इस अर्जुन ने आग लगाई है, इसे मैं मृत्यु प्रदान कर दूं। इसीलिए जब कर्ण अर्जुन से युद्ध लड़ रहा था तब एक बार छुपकर उसके तुणीर में जाकर बाणों के ऊपर बैठ गया। वह तो आपके पितामह का रक्षण करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण उस रथ का संचालन कर रहे थे, जिन्होंने उस रथ से अपने पांव को बाहर निकालकर अपने अंगूठे से भूमि पर दबाव डाला, जिससे रथ भूमि के अंदर कुछ नीचे धंस गया। और वह बाण जो था ना, तक्षक जिसके ऊपर बैठा हुआ था, वह अर्जुन के मुकुट को ले जाते हुए पाताल की ओर ले गया। अगर वह आपके प्रपितामह अर्जुन को लग जाता तो क्या होता? आप लोग उस सम्रांगण में उस महाभारत के युद्ध को हार जाते। और हो सकता है कि आपके पिता का भी जन्म ना हुआ होता। जब उतंक ब्राह्मण की राजा जन्मेजय ने यह नाना प्रकार के जब ये वचन सुने थे ना,
तो उन्होंने वह नागदह का यज्ञ, ऐसा बताते कि जो नागदा का जो स्थान है यहीं पर वह नागदह का यज्ञ संपन्न हुआ था। और इसी वजह से ये जो हमारी चंबल नाम की जो ये नदी है ना, इसे चरणवती कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर जब उन नागों का दाह संस्कार हुआ, वह यज्ञ में बारंबार स्वतः वर्षा के रूप में गिर गिर कर आने लगे और वह जल जब उस नदी में आने लगा, इसी की वजह से उसका नाम चरणवती पड़ गया। और इस यज्ञ को रुकवाने के लिए जब आस्तिक मुनि आए हैं, तो जन्मेजय ने वेद व्यास जी महाराज के चरणों का आश्रय लेकर यह श्रीमद देवी भागवत के वचन को सुनना आरंभ किया है। हे मुनिगणों, मैंने आप सभी को बताया था कि इसी वजह से वेद व्यास जी महाराज को इस कथा को सुनाना पड़ा। जो कश्यप ब्राह्मण देवता व तक्षक के बीच में जो भेंट हुई ना, वह इस प्रकार से कि जो कश्यप ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने एक बार मन में विचार करा कि मैं माता जी का एक भव्य अनुष्ठान रखूंगा, यज्ञ रखूंगा। उस यज्ञ के लिए क्या की आवश्यकता पड़ती है? धन की आवश्यकता पड़ती है। बिना धन के कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो धन कौन देगा? कि राजा देगा। और पता था कि परीक्षित को सप्तम दिवस पर कौन डसने वाला है? तक्षक डसने वाला है। तो अगर मैं मेरी विद्या का प्रयोग राजा परीक्षित को जीवित करने में कर देता हूं, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? धन प्राप्त होगा। यही विचार कर कर ये कश्यप ब्राह्मण देवता मार्ग में जा रहे थे, और मार्ग में ही यह तक्षक नाग उन ब्राह्मण देवता को मिल गया। यह तक्षक नाग उन कश्यप ब्राह्मण से पूछता है कि आप कहां जा रहे हैं? वे बताते हैं कि परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है और मैं उसे जीवित कर दूंगा। तो उसने कहा कि अरे, तक्षक के डसे हुए को आज तक कोई जीवित कर सका है क्या? अरे तो महा विषधर सर्प है, जिसके डसने से व्यक्ति जलकर भस्म हो जाता है। ये सामान्य हम लोग देखते हैं ना कि सर्प डस लेता है, जहर शरीर पे चढ़ता है और व्यक्ति की मृत्यु होती है। ये उस प्रकार का तक्षक नहीं है। इसका विष ऐसा है कि एक बार जिसके ऊपर डस लेता है ना, तो वो जलकर ही भस्म हो जाता है। जब तक्षक ने देखा कि यह कश्यप ब्राह्मण देवता ऐसी बात कर रहे हैं, तो उनके मन में विचार हुआ कि अगर मेरे विष को इन ब्राह्मण देवता ने उतार दिया, तो सभी कहा करेंगे कि अरे, तक्षक ने डसा है, जाओ कश्यप ब्राह्मण देवता को बुलाकर लेकर आ जाओ, वो उसके विष को उतार देंगे। और उसका भय सदैव सभी जगत में व्याप्त रहे, इसी बात को मन में विचार कर कर उसने एक वृक्ष बताया। इस वृक्ष के ऊपर मैं स्वयं तक्षक हूं और यहाँ पे डसता हूं, और आप इसे जीवित कर कर बता दीजिए। तो आज तक्षक ने उस वृक्ष के ऊपर जब अपने उन विषैले दांतों को गड़ाया है, तो वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। अब तक्षक ने ब्राह्मण देवता को कहा कि आप अपने मंत्र का प्रयोग कीजिए। ब्राह्मण देवता ने अपने हाथ में जल लिया और अपनी उस साधना को याद करते हुए, अपने उस साधन को याद करते हुए, अपने उन मंत्रों का उच्चारण कर उस जल को उस भस्म पर जब छीटा है ना, तो वह भस्म जो थी, देखते ही देखते वह जैसा का वृक्ष था ना, वैसा का वैसा ही पुनः खड़ा हो गया है। जगदम्बिके मात की जय। ऐसी जगदम्बिका की महिमा है। वह जो ब्राह्मण देवता जिस मंत्र का वे जाप क्या करते थे, जगदम्बिका का जप करते हुए उन्होंने स्मरण कर कर उस तक्षक के विष को उतार दिया और वृक्ष पुनः अपनी अवस्था में आ गया। तक्षक को विचार हुआ कि अब तो मेरी सभी जगह अपकीर्ति होने लग जाएगी, कोई मुझसे डरेगा नहीं। इसलिए उसने एक स्थान बताया कि ब्राह्मण देवता, यहाँ पर बहुत सा धन गड़ा हुआ है,
आप इसमें से जितना चाहिए आपके अनुष्ठान के निमित्त में यहां से ले जाइए। और ब्राह्मण देवता का आदर सत्कार कर उनकी विद्या के चरणों में नतमस्तक होकर वह तक्षक नाग भी अपने मार्ग के अंदर अग्रसर होता है और जाकर परीक्षित को डसता है। और यह ब्राह्मण देवता कश्यप जाकर यज्ञ के आयोजन को संपन्न करते हैं। यह मुनिगणों, इसी वजह से शुभदेव जी महाराज स्वयं इस कथा को न सुनाकर वेद व्यास जी महाराज इस कथा को सुनाते हैं। माता जो जगदम्बिका है ना, वह सभी प्रकार के साधनों को करने में परिपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति है, उन्हीं से इस सृष्टि का लय है, इसलिए वह सभी कार्यों को करने में समर्थवान है। इतिहास ऋषिगण सूत जी महाराज से पूछते कि आपने अभी बताया था कि यही कथा अगस्त जी महाराज कार्तिकेय जी से सुन रहे, वह किस प्रकार से है यह भी आप हमें बताइए। तो बताते हैं कि एक समय आपने जो रामचरितमानस की, रामायण की राम कथा की जो कथाएं सुनी होगी, भागवत कथा में भी इसका वर्णन आता है कि जब माता सीता का हरण हो गया और भगवान राम अपनी उस विरह लीला को दिखा रहे थे, लता पत्र जड़ी बूटियों से पूछते हैं कि आपने मेरी प्रिय सीता को देखा हो तो मुझे बता दीजिए, किसी ने सीता का पता जाना हो वह कहां पर है तो मुझे बता दीजिए। और यही दृश्य आकाश मंडल से भगवान शंकर और देवी सती देख रहे थे। और भगवान शंकर और देवी सती जिस स्थान से आ रहे थे ना, वह स्थान यही अगस्त जी महाराज का आश्रम था कि एकदा कुंभ योनिस्तु लोप मुद्रा पतिर मुनि गत्वा कुमार मिच्छम प्रेच्छामि विविधा कथा। भगवान शंकर के मन में विचार हुआ कि अपने इष्ट के बारे में जानकर आऊं, सत्संग को सुनकर आऊं। आप और हम हमारे नाना प्रकार के जीवन के कार्यों में लगे हुए हैं और भगवान शंकर स्वयं अवगढ़ दानी होकर भी इस सृष्टि के संहार करता होते हुए भी उन्हें किसी प्रकार के कोई साधन की आवश्यकता नहीं, जो स्वयं ही महाकाल है वह भी सत्संग का स्मरण करते हैं, भगवती का स्मरण करते हैं, अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, उन कथाओं को सुनते हैं। सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै, जिसे अपनी उन्नति प्राप्त करनी हो, जिसने अपने जीवन में परम गति प्राप्त करनी हो, उन्हें कथाओं का, भगवती का संग अवश्य करना चाहिए। और यही अपने इष्ट का स्मरण कर कर जब भगवान शंकर अगस्त जी महाराज के आश्रम पर आज जब पहुंचे हैं, अगस्त जी महाराज अपनी उस छोटी सी कुटिया में अपने सहस्त्रार में माता जगदम्बिका के सुंदर से स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं। याशी स्वयं सुकृतनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनां कृतदह्यां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना
प्रभवस्य लज्जा त्वां परिपालय देव विश्वम। और यहाँ पर भगवान शंकर को अपने आश्रम के उस द्वार पर देखकर अगस्त्य जी महाराज प्रसन्नचित होकर आसन अर्घ्य प्रदान करने के लिए दौड़ पड़ते हैं कि आज भगवान शंकर मेरे आश्रम पर पधारे हैं। और आज भगवान शंकर अकेले नहीं, उनके साथ में देवी सती भी हैं। और सती के मन में अगस्त्य जी की उस छोटी सी कुटिया को देखकर संशय उत्पन्न होने लग जाता है कि यह जो महादेव जी हैं सदैव ध्यान मग्न रहते हैं, ना भी यहाँ पे कथा सुनाने के लिए जहां पे लेकर आए हैं, यह बाबा जी भी फकीरी दिखते हैं मेरे को। इनकी भी छोटी सी कुटिया है, उस कुटिया में नाना प्रकार के जीव जंतुओं ने अपने भी रहने के लिए स्थान बना रखे हैं। कहीं पर चिड़िया का एक घोंसला है, कहीं पर और अन्य जीव जंतु रहते हैं, और वहीं पर एक स्थान पे अगस्त्य जी महाराज माता जगदम्बिका के ध्यान को धरते हैं। अगस्त्य जी महाराज ने भगवती का स्मरण कर भगवान शंकर को वह सुंदर सी कथाओं को सुनाया। और आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने आगे उन कथाओं को सुना होगा कि उन कथाओं को सुनकर देवी सती के मन में क्या हो जाता है, संशय उत्पन्न हो जाता है। उन्हें भी विचार होने लग जाता है कि जो ईश्वर है वह अपनी पत्नी के त्याग होने पर लता पत्रों से पूछ रहा है, अरे ऐसा भी कोई भगवान है? और वहां से भगवान शंकर अगस्त्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर क्योंकि कथा व्यास है ना, कथा सुना रहे हैं। देव तो महादेव भगवान शंकर हैं, पर गुरु रूप में अगस्त्य जी महाराज ने कथा सुना रहे हैं। आज इसलिए उनका वंदन कर आकाश मार्ग से जब लौट रहे थे और जिस कथाओं को सुनकर आए थे, वही लीला आज उस किष्किंधा के उस वन में, उस दंडकारण्य में वह होती हुई भगवान राम की उस मानव लीला को भगवान शंकर देखकर बारंबार आनंदित हो रहे हैं। और देवी सती, जिनके मन में पहले से ही संशय उत्पन्न था, वह भगवान को देखकर जिस बात को सुनकर आई थी, और वही सभी चित्रण आंखों से जब देखने लग गई, तो उन्हें विश्वास हो गया कि यह तो कोई ईश्वर नहीं हो। परीक्षा लेने के लिए देवी सती का रूप धारण कर लिया। और जहां राम जी व लक्ष्मण जी जिस मार्ग से देवी को ढूंढ रहे ना, उसी मार्ग पर माता सीता का रूप धारण कर सती जी आज जब आगे की ओर चलने लगी, तो भगवान राम ने कहा है कि माता आप अकेली पधारी हैं, भगवान शंकर कहां पर है? तो जैसे ही माता यह शब्द सुना है ना, तो देवी अचंभित हो उठी हैं कि मेरे पतिदेव सही कहते थे कि यही परमेश्वर है, यही ईश्वर है, और ये मानव लीला कर रहे हैं, ये तो मुझे जान गए। और वह पुनः भगवान शंकर के पास में जब आई है ना, भगवान शंकर ने भी उनसे पूछा है, और भगवान शंकर को उन्होंने कहा है कि नहीं नाथ, कुछ नहीं, बस यूं ही देखने के लिए गई थी। भगवान शंकर ने भी जब अपनी आंखें मूंदकर जब देखा है कि भगवान राम ने देवी सती को माता कहा है कि मेरे इष्ट की जो माता है
उनके साथ में मैं सांसारिक धर्म में किस प्रकार से प्रवृत्त हूं, ऐसा ही विचार कर कर वह समाधिस्थ हुए हैं। और यहां पर आज यज्ञ का आयोजन जानकर नाना प्रकार के विमान आकाश मंडल में आने लग जाते हैं। यह कथा आगे हमें प्राप्त होगी। इधर भगवान शंकर क्या हो जाते हैं, समाधि में स्थित हो जाते हैं। यही अगस्त जी महाराज जब भगवान शंकर और देवी सती उनके आश्रम से जा रहे थे, तब अगस्त जी महाराज ने भगवान शंकर से निवेदन करा कि नाथ, आप दोनों तो पधारे, पर आपके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी व गणेश जी नहीं पधारे, ऐसा क्यों? भगवान शंकर ने भी कहा कि जो गृहस्थ जीवन है ना, यहां पर कभी बातें ऊपर नीचे हो जाती है। तो आज हमारे दोनों पुत्रों के बीच में आपने कथा सुनी होगी कि जिससे भगवान शंकर प्रथम पूजनीय कहलाए। जब दोनों ही बालक विवाह के योग्य हुए तो वह विवाह के लायक है कि नहीं, यह परीक्षण करने के लिए हमने उन्हें कहा कि आप जाइए और पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आइए। और कार्तिकेय जी क्या गए, पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए अपने मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गए। और यहाँ पर भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता को सर्वस्व विश्व जानकर उनकी परिक्रमा करी और प्रथम पूजने के लाए, और रिद्धि व सिद्धि से उनका विवाह संपन्न हुआ। जब कार्तिकेय जी लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे तो गणेश जी का विवाह भी हो गया है। तो वे रुष्ट होकर दक्षिण में क्रोंच पर्वत पर माता जगदम्बिका के उन ध्यानों को धरने लग जाते हैं। नाना प्रकार के जो दैत्य समुद्र से बाहर आते थे, देवों के सेनापति होने की वजह से वे वहीं पर उपस्थित होकर उन्हें दंड प्रदान करते थे और माता का ध्यान धरा करते थे, तप किया करते थे। उन रहस्यों के बारे में बारंबार स्मरण किया करते थे। और आज अगस्त जी महाराज भगवान शंकर से उनके स्थान का पता जानकर आज उनके समीप में जाते हैं। और जब वहां पर पहुंचे हैं तो आज अगस्त जी महाराज तो आया हुआ देखकर कार्तिक जी ने खड़े होकर बारंबार उनका अभिवंदन करा है। और माता जगदम्बिका के उन ध्यानों को धरते हुए वे बारंबार माता को प्रणाम करते हैं। आइए हम भी माता जी का स्मरण कर कर आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। बोले जगदम्बिके माता की जय, बोलो जगदम्बा भवानी की। गुरुजी मारा, गुरुजी मारा, गुरुजी मारा प्रांगण दे आए रे, मुझे हर्ष बढ़ाई रे, आना हमारे प्रभु जी, आना रे आना रे, हर्ष बढ़ाना रे। मेरे गुरुवर आना रे, गुरुवर आना
सवेरे दिविले संजो गुरु जी मारा सांझ सवेरे दिविला संजोवा गुरु जी मारा रे दरस दिखाना खाना हमारे दरस दिखाना जय हो। बोला गुरु महाराज की गुरु जी अरे गुरु जी अरे गुरु जी हृदय बस हृदय बस हृदय बस दिन रात में जो जय हो। क्या बात है। अरे गुरु जी में तो जो बाबा टड़ली जो बन दोरी बटली हाँ गुरु जी मारा जो आने बाटली जो बारे बाटली पश्चिमरा देशा में आसरो आश्रम आसरो आश्रम पधारो गुरुवर आन राजो यरज हमारी पधारो गुरुवर 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 जय हो। जय हो। गुरु जी आश्रम पधारनी गुरुवर पधारनी पधारनी अब गुरुवर मारा जय हो।
विराजो मारा दादा आन विराजो मारा दासी चरणरी दासी बोलो गुरु महाराज जी जगदम्बिके माता की जय। अगस्त जी महाराज कार्तिकेय जी से माता जी के उन उत्तम रहस्यों के बारे में पूछते हैं। तब कार्तिकेय जी अगस्त जी महाराज को बताते हैं और यही कथा वेद व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय को सुना रहे हैं और सूत जी महाराज शौनकादिक 88 ऋषिगणों को सुना रहे हैं कि एक बार द्वारिका ही पुरी में भगवान सूर्य का एक परम भक्त हुआ जिसका नाम था सत्राजित। वह वहां पर भगवान सूर्य की आराधना करने लगा। सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। और आज उस उस साधना से भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और आज से दर्शन प्रदान करा। और आज जब दर्शन प्रदान करा तो आज अपने भक्त सत्राजित पर प्रसन्न होकर आज अपने सूर्य मंडल पर उसे घुमाने के लिए लेकर गए हैं और वहां पर सूर्य मंडल में घुमाकर अपनी उस भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने अपने गले में धारण करी हुई उस श्यामंतक मणि को उस सत्राजित को प्रदान करी है। और ये जो सत्राजित है ना, आज ये उस मणि को धारण कर कर अपनी भक्ति के उस फल को जानकर आज उस द्वारिका के उन गलियों में जब निकलता है तो पूरी वासी समझते हैं कि स्वयं सूर्य नारायण वहां पे पधार गए हों और सभी बारंबार उस तेज पुंज को देखकर प्रणाम करने लग जाते हैं। उधर वह सत्राजित उन्हें प्रणाम करता हुआ देखकर उसके मन में अभिमान आ जाता है और वह आज द्वारिका की उस सभा में पहुंचता है। उत्तम आसन पर उग्रसेन जी महाराज विराजमान हैं। एक और द्वारिकाधीश
भगवान कृष्णचंद्र जी विराजमान हैं। एक और बलदाव भैया है। और उस पूरी सभा में जब वह सत्राजित उपस्थित हुआ तो उसके तेज पुंज को देखकर आज वह पूरी सभा खड़ी हो जाती है। पर भगवान कृष्ण को यह पता था कि सत्राजित है। जब सत्राजित आकर अपने आसन पर बैठता है तब भगवान कहते हैं कि सत्राजित, बड़ी ही खुशी की बात है, आज तुम्हारा साधन संपन्न हुआ। पर यह नियम कहता है कि कोई भी उत्तम वस्तु होती है ना, वह राजा को प्रदान की जाती है। पुराने समय में यह नियम हुआ करता था। कोई अच्छी फसल भी हो जाती थी ना, तो वह जाकर राजा को समर्पित की जाती थी। तो आज उसी नियम के अनुसार भगवान कृष्ण ने सत्राजित को कहा कि मणि अग्रसेन जी महाराज को प्रदान कर दो, क्योंकि वह मणि जो थी ना, नित्य प्रति 8 मन सोना देती थी। आज के समय के अनुसार यानी कि 2 कुंटल सोना वह प्रदान करती थी। और जहां पर वह होती थी वहां पर कभी अकाल नहीं पड़ता था, सदैव सूवृष्टि होती थी, वर्षा अच्छी होती थी। तो यही बातों को जानकर कि कोई हमारे यहाँ पर जो भिक्षुक आएंगे उन्हें अन्न प्रदान किया जाएगा, उस धन से सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएगी। और सत्राजित ने यह विचार करा कि भगवान कृष्ण मेरी इस मणि को क्या करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, इसलिए उसने मना कर दिया कि नहीं, ये तो मुझे भक्ति से प्राप्त हुई है, मैं आपको नहीं दूंगा। और वो अपने घर पर जाता है। उसका एक भाई था प्रसेन। ये प्रसेन जब अपने भाई के उस मणि को खूंटी पर टंगा हुआ देखता है ना, तो उसके मन में विचार आता है कि मैं इस मणि को पहन कर जाऊं, और वो गले में पहनकर शिकार खेलने के लिए जाता है। अब ये जो मणि है ना साहब, यह कहां से प्राप्त हुई है भगवान सूर्य को? यह जो मणि है ना, भगवान सूर्य ने भी माता जगदंबिका का जब भजन करा, उनका तप करा, तब माता जगदंबिका ने उस मणिदीप धाम से वह मणि प्रदान करी। मानो कि वह कहना चाहती है कि जहां मेरे भक्त है वही मणि के समान है, शिरोमणि है। तो उस मणि को कौन संभाल सकता है? जो जगदंबिका का भक्त हो। इसलिए भगवान सूर्य को वह मणि प्रदान की गई। भगवान सूर्य ने भक्त जानकर सत्राजित को प्रदान करी, पर फिर उसे खूंटी पर टांग दी। किस प्रकार से? जैसे कि नवे नवे साधक गण होते हैं, नए नए भगवान के ऊपर नया नया मन आता है कि चलो माता जी की साधना करेंगे, भगवान शंकर जी की साधना करेंगे, उनका नाम का जप करेंगे। वर्तमान के समय में भी संत महात्मा के प्रवचनों को सुनकर भक्ति जागृत हो जाती है हमारे मन में, और भगवान के नाम का स्मरण करने लग जाते हैं। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, और फिर वह माला जिसका जाप किया करते थे, जिसका मन का फेरा करते थे, वह खूंटी पर टंग जाती है। आज उसी प्रकार से सत्राजित ने क्या करा? अपनी उस भक्ति की मणि को खूंटी पर टांग दिया। उसका भाई आभूषण समझकर फिर जब उस मन को फेरना बंद कर देते हैं तो क्या करने लग जाते हैं? श्रृंगार के रूप में मालाओं को पहनकर धारण करने लग जाते हैं। और वह हे काई के लिए कि इन मन को फेर कर उन भगवती के नामों को लेकर हम हमारे उस मुक्ति का कोई साधन कर सकें। और यह प्रसेन जो भक्त नहीं था, वह
शिकार करने के लिए उस मणि को धारण कर कर जाता है और वन में नाना प्रकार के जीव जंतुओं की हिंसा करता है। जब उन जीव जंतुओं की हिंसा करता है ना, तो वहां पर एक झाड़ी में उस चमकती हुई मणि के प्रकाश से आकर्षित हुआ वह सिंह प्रसेन को देखकर उसके ऊपर झपट जाता है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और वह सिंह उस मणि को अपने साथ में ले जाता है। और जब वह मणि साथ में लेकर गया है तो वह सिंह भी भगवती का भक्त नहीं था, तो उसे एक रीछ मार देता है और रीछ आज अपनी गुफा में ले जाकर उस मणि को अपनी कन्या को प्रदान कर देता है। और इधर द्वारिकापुरी में सत्राजीत अपने प्रसेन भाई को संध्या के समय पुनः घर पर उपस्थित न देखकर बारंबार चिंतित होता है कि मेरी मणि को वह प्रसेन लेकर गया, क्या मेरे भाई को कृष्ण ने मार दिया? ऐसा बारंबार विचार करता है और चिंता में बैठ जाता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि नाथ आप चिंतित क्यों हैं? वह कहते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वह बारंबार जब बल देकर पूछती है ना, तो वह सत्राजीत बताता है कि मुझे लगता है कि मेरे भाई प्रसेन को भगवान द्वारकाधीश कृष्ण ने मार दिया है उस मणि के लिए। यह बात तुम किसी को बताना मत। और जैसे यह बात उसे कही है ना, वह जो सत्राजीत की पत्नी है, उसके दो अत्यंत प्रिय सखियां थी, उन्हें जाकर वह कहकर आई कि एक बात है पर तुम किसी को कहना मत। कि उन्होंने भी कहा कि नहीं साहब किसी को नहीं कहेंगे, कि मेरे जो देवर जी है ना, उनके पास जो मणि थी, उस मणि को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें मृत्यु प्रदान कर दी। अब इन दो सखियों की भी दो सखियां थी। उन्होंने उनसे कहा, यह कहते कहते यह पूरी जो बात थी ना, वह कहां तक पहुंच गई? रुक्मणी जी तक पहुंच गई। रुक्मणी जी के पास में जब यह बात पहुंची कि मेरे नाथ के पास में मणि है और मुझे अभी तक नहीं दी, मुझे तो बताई भी नहीं कि मणि कैसी होती है, वे नाराज हो गई और नाराज होकर कहां पर बैठ गई? कोप भवन में जाकर बैठ गई। पहले तो व्यवस्था थी कि साहब कोप भवन में नहीं हो तो एक कमरों अलग थी। आज का समय में अगर यह स्थिति हुई तो घर में लड़ी झगड़ा भी जाए। तो आज कोप भवन में जैसे ही भगवान कृष्ण जी को पता पड़ा कि देवी रुक्मणी कोप भवन में है, कि आज मैंने ऐसा क्या कर दिया, यह विचार कर कर जब उस कोप भवन में जाते हैं तो उन्हें देखकर आज रुक्मणी जी अपने मुख को पलटा लेती हैं कि नाथ आप यहां से चले जाइए। अरे हमने तो सुना था कि आप माखन की चोरी करते हैं, पर अब तो हमने देख भी लिया आप तो मणियां इत्यादि भी चुराते हैं। भगवान के भी मन में विचार हुआ कि देवी ऐसी कौन सी बात हो गई? अरे हमारे पास में कोई मणि नहीं है। अरे आप तो झूठ कहते हैं। क्या आपने उस प्रसेन से उस सत्राजीत की मणि को नहीं लिया? कि नहीं मैंने तो नहीं लिया। भगवान कृष्ण को जब यह पता पड़ा कि पूरी में यह बात फैल चुकी है कि उस प्रसेन को मैंने मार दिया और उस मणि को ले लिया, आज उसकी तह में जाने के लिए कि वो मणि गई कहां, अपने पार्श्वती सैनिकों को साथ में लेकर घनघोर वन में प्रवेश करते हैं और जाकर देखते हैं कि वह जो प्रसेन है ना, वह एक स्थान पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे किसी सिंह ने मार दिया है। उस सिंह के चरणों का पीछा करते करते जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वह सिंह भी एक झाड़ी में मरा हुआ पड़ा हुआ है।
उसे किसी रीछ ने मार दिया है और उसके रीछ के चरणों के चिन्हों का पीछा करते करते वह एक भयावह गुफा के समीप में जाते हैं। पार्श्वती सैनिकों को बाहर खड़ा कर कर सुदर्शन से प्रकाश कर कर उस गुफा में जब प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक कन्या उस मणि से खेलती हुई दिखाई देती है। जब वह खेलती हुई कन्या दिखाई देती है तो जैसे उस मणि को लेने के लिए भगवान अग्रसर होते हैं, वह मणि वह कन्या चिल्लाने लग जाती है कि पिताजी बचाइए बचाइए, और वह रीछ दौड़ता हुआ आ जाता है और एक प्रहार भगवान कृष्ण पे करता है। भगवान कृष्ण और उस रीछ के बीच में बड़ा ही भयंकर युद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बल का प्रदर्शन वहां पर करने लग जाते हैं। दोनों ही अपने अपने दाव पेचों को वहां पर दिखाने लग जाते हैं और इधर भगवान कृष्ण अपनी चतुराई को दिखाकर उस रीछ को जमीन पर गिरा देते हैं तो वह रीछ भी अपने बल का प्रदर्शन करते हुए एक मुष्टिका का प्रहार भगवान कृष्ण के वक्षस्थल पर करता है। यह युद्ध चलते चलते दिन बीत जाता है। रात्रि में भी वह विश्राम नहीं करते और युद्ध लड़ते रहते हैं। ऐसा चलते चलते 27 दिवस व्यतीत हो जाते हैं। हे शौनकादिक इत्यादि ऋषिगणों, जब भगवान 27 दिवस तक उस द्वारिकापुरी में नहीं दिखाई दिए ना, तो उनके जो माता पिता हैं वसुदेव और देवकी, उन्हें बारंबार चिंता होने लग जाती है कि हमारा पुत्र कहां गया, वो कहां है, हमें दिखाई नहीं देता। उसके मुख को देखकर ही तो हम भोजन किया करते हैं, अरे वो कहां चला गया। अरे भले पिता भगवान के हैं तो क्या हुआ, पर पिता तो पिता है, उन्हें तो चिंता होती है। और यही बात उन्होंने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज से कही है। गर्गाचार्य जी महाराज ने श्रीमद देवी भागवत का पारायण प्रारंभ करा है और भगवती की असीम कृपा हुई और भगवती ने उन रीछ को यह स्मरण कराया है कि जिनके सामने तुम युद्ध लड़ रहे हो ना, वही स्वयं तुम्हारे इष्ट हैं। और जैसे ये स्मरण हुआ है ना, तो वह रूप बदलकर भगवान कृष्ण का कौन दिखाई देने लग गया है, भगवान राम दिखाई देने लग गए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान राम जब दिखाई देने लग जाते हैं तो रीछ को याद आ जाता है कि राम रावण के युद्ध के समय में जब मैंने यह संकल्प लिया था, तब भगवान ने मुझे यह आशीर्वाद प्रदान करा था कि यह जब द्वापर आएगा ना, तब मैं स्वयं तुम्हारे साथ में युद्ध करूंगा। और आज उसी वचन का स्मरण होते ही भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए हैं। बोले जामवंत जी महाराज की जय। भगवान कृष्ण को अपने इष्ट जानकर अपनी कन्या जामवंती का विवाह उनके साथ में कराया है। और जब वे पुरी में पधारे हैं तो उस पुरी में उस समय श्रीमद देवी भागवत की पूर्णाहुति चल रही थी और इधर नगारे बजने लग जाते हैं, दुंदुभिया बजने लग जाती है कि भगवान कृष्ण पधार चुके हैं, भगवान कृष्ण पधार चुके हैं। और जब ब्राह्मण देवता उस यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं, वह देवकी बारंबार प्रसन्न होकर अपने पुत्र कृष्ण जी से गले मिलती हैं, माता जी के चरणों में बारंबार मस्तक नमाते हैं कि हे मुनिगणों, जिन्होंने भगवान कृष्ण के संकटों का हरण किया है, वह तुम्हारा संकट कैसे हरण नहीं करेंगे। वह जगदम्बिका परम दयालु है, परम कृपालु है।
सभी माता जी का जय जयकार करने लग जाते हैं। आइए हम भी माता जी के चरणों में सुंदर से भजन का पुष्प अर्पण करते हैं। आप तो गाओ, आप भी हांडे गावेगा आप। बोलो सांवरिया भगवान की, बोलो द्वारका नाथ की। हे नाथ नारायण रण वासुदेवा, हे नाथ नारायण रण वासुदेवा, हे नाथ नारायण रण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। आवाज आल तो आवाज आगे की। कृष्ण गोविंद गोपाल जय जय, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हो नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, हे मुरली वाले राधा रमण रे। हे नाथ नारायण रण वासुदेवा, हे नाथ नारायण रण वासुदेवा, देवा हो कृष्ण वो कृष्ण, कृष्ण वो कृष्ण, कृष्ण वो कृष्ण, हे नाथ नारायण रण वासुदेवा। चलने बोलो ढोलक। कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे कृष्ण हे मुरली गाना, हे नाथ नारायण रण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे राधा 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 राधा, रटते चलो रे गुरुवर रंगा, राधा राधे रटते चलो गुरुवर राधा, राधे राधे
जगदम्बिके मात की। सूत जी महाराज 81,000 ऋषिगणों से कहते हैं कि मुनिगणों, जिन्होंने भगवान कृष्ण के जीवन में संकटों का हरण करा, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में केवल एक ही बार नहीं 3 बार इसके पारायण हुए, और जिन्होंने 3 बार भगवान कृष्ण के संकटों का हरण करा है ना, वह हमारे जीवन में किस प्रकार से उन संकटों का हरण नहीं करेगी। बोले जगदम्बिके मात की जय। तो मुनिगण पूछते हैं कि भगवान, आपने तो केवल एक बार बताया कि जब उनका जामवन जी से युद्ध हुआ और उस समय भगवती ने अपने उस राम रूप का स्मरण कराकर उनका रक्षण करा। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि मुनियों, उनके जन्म से पूर्व भी जब कंस के कारावास में भगवान थे, उनके माता पिता वहां पर कष्ट भुगत रहे थे और उनके 6 भाई मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। 7वां गर्भ संकर्षण के रूप में रोहिणी जी के यहाँ पर उत्पन्न हुआ, और अष्टम गर्भ के रूप में जब भगवान उपस्थित हुए ना, तब बारंबार माता देवकी वसुदेव जी को बारंबार चिंता होने लगी कि यह कंस हमारे इस गर्भ को भी अगर मृत्यु प्रदान कर देगा तो क्या होगा, यह त्रिलोकी का रक्षण कौन करेगा। तब गर्गाचार्य जी महाराज ने पुनः इसी उपाय को कर भगवती ने प्रसन्न होकर अपने योग माया का विस्तार करा और उसी के द्वारा उनका रक्षण हुआ। मैं और आपको क्या बताऊं, जब उनका पुत्र प्रद्युम्न चोरी हो गया, तब उनके यहाँ पर पुनः इसी का अनुष्ठान हुआ और उसी के प्रताप से उनका पुत्र उस संबरासुर को मृत्यु प्रदान कर पुनः द्वारिकापुरी में लौट आया। यह भगवती की कृपा इस प्रकार की है, जो माता के उत्तम रूपों का ध्यान करता है, भक्ति करता है, वो उनके सभी प्रकार के संकटों को दूर करती है। और यही कथा जो अगस्त जी महाराज कार्तिकेय जी से पूछते हैं कि भगवान, इस सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, आप हमें बताइए। तब कार्तिकेय जी महाराज अगस्त जी को बताते हैं कि भगवान माता जगदम्बिका से नारायण की उत्पत्ति, वह नारायण के उस वट वृक्ष पर शेष चाहिए भगवान नारायण बनने पर उनके नाभि के कमल की उत्पत्ति, कमल पर ब्रह्मा और ब्रह्मा से विवस्वत मनु हुए और उनके पुत्र श्राद्ध देव हुए। कि मुनि, केवल इतनी ही बात नहीं है ना, भगवती इतनी ऐसी हैं कि जो है ना, इन्हीं के कुल में उत्पन्न जब पुत्र की जगह पर पुत्री हो गई थी ना, उन्हें भी उन्होंने पुनः पुत्र कर दिया। मुनिगण कहते हैं कि हम इसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं, आप हमें बताइए। तो ये विवस्वत मनु के जो पुत्र श्राद्ध देव जो हुए ना, इन श्राद्ध देव जी के जब पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, तब उन्होंने वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ पर जाकर निवेदन करा कि आप मेरे यहाँ पर क्या कीजिए, पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। अब ये पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ करा। अब ब्राह्मण देवता यज्ञों में आहुति देने लगे पुत्र के निमित्त में, और जो श्राद्ध देव जी की जो पत्नी थी, उनके मन में क्या विचार था कि मेरे यहाँ पे क्या हो, पुत्री हो। तो उन्होंने होता से जाकर कहा कि महाराज, मुझे कन्या चाहिए।
आप कन्या के निमित्त में आहुति लगाइए। और इधर यजमान पत्नी की बात को मानकर ब्राह्मण देवता ने कन्या के निमित्त में आहुति लगाई, और हो सकता है उस समय के साधक को जगदम्बिका तथास्तु कर रही हो, उसे आशीर्वाद प्रदान कर रही हो, और वह आहुति स्वीकार हो गई, और उन्हें क्या हो गया, पुत्र की जगह पर पुत्री हो गई। अब जब पुत्री हुई तो उसका नाम क्या हुआ, इला। यह इला कौन है, यह वही इला है जो आगे जाकर पुरुष के रूप में सुद्युम्न हुई, है ना। इसी के बारे में हम माइकों पे बार बार सुना करते हैं, इला इल्लल्लाह, ये वही इला है। और जब श्राद्ध देव जी ने वशिष्ठ जी से पुनः प्रार्थना करी कि हम तो पुत्र चाहते थे, तो उन्होंने अपने इष्ट का स्मरण कर कर, माता जगदम्बिका का स्मरण कर कर उस कन्या को पुनः पुत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया, और उसका नाम क्या हो गया, सुद्युम्न। बोले जगदम्बिके माता की जय। जब सुद्युम्न नाम का वह पुत्र हो गया, अब एक दिन वह जब बड़ा हुआ, पार्श्ववर्ती सैनिकों के साथ में शिकार खेलने के लिए, आखेट खेलने के लिए गया, और अंबिका वन में प्रवेश कर गया। अभी अंबिका वन में जब प्रवेश करा, अभी अंबिका वन भगवान शंकर और माता पार्वती के विहार करने का स्थान है। भगवान शंकर के कोई घर बना हुआ है, कोई भवन बना हुआ है, कोई भवन नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने अंबिका वन के स्थान को अपने विहार के लिए चुन रखा है। इसलिए यहाँ पर कोई भी पुरुष जाता है ना, तो वह क्या हो जाता है, स्त्री हो जाता है। तो जिस घोड़े पर बैठकर राजा सुद्युम्न गया, वह घोड़ी हो गया। स्वयं सुद्युम्न क्या बन गया, इला बन गया। अपने सभी कार्यों को भूल गया, और वहीं पर चंद्रमा के पुत्र बुध वहां से जब होकर गुजर रहे थे, तो इस इला के रूप पर मोहित हो गए, और इला और बुद्ध के संयोग से जब इला गर्भ अवस्था को प्राप्त हुई, और इधर वशिष्ठ जी महाराज बारंबार अपने राजा को ढूंढने लगे कि राजा सुद्युम्न कहाँ गया। तब पता पड़ा कि वह तो अंबिका वन में चला गए हैं। तब वहां पर गए, और वहां पर जाकर उसके उस श्राप का जब निवारण करा, तब उसने कहा कि नाथ, हे गुरुदेव, मुझे गर्भ है, और उस गर्भ से जो बालक उत्पन्न हुआ, उसी का नाम हुआ पुरुरुआ। और अब वशिष्ठ जी महाराज ने उस इला को पुनः जगदम्बिका का जब ध्यान कर कर पुरुष रूप में जब परिवर्तित करा, तो वह कहता है कि मुझे ऐसा उपाय चाहिए जिससे कि मैं समूल रूप में क्या हो सकूं, पुरुष बन सकूं। अब वह क्या करता था, 1 महीने जब वह पुरुष रूप में रहता था ना, तब तो राज्य क्या करता था, और जब स्त्री रूप में रहता था तो उस राज सिंहासन खाली होता था। तो उसके कारण क्या होने लग गया, चोरों का भय होने लग गया कि राजा तो केवल 1 महीने ही राज्य क्या करता है, 1 महीने गुप्तवास में जाता है। और इधर वशिष्ठ जी महाराज के बताने पर जब उस सुद्युम्न ने जगदम्बिका की जब तपस्या करी, तो आज उन्होंने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, और उस वरदान के स्वरूप वह पुनः पुरुष के रूप में ही प्राप्त हो सका। बोले जगदम्बिके मात की जय। एक गाय दो। जय माता जी की। अरे माता जी, अरे देखो तो करो।
और भाई कौन सा है ना वो गा दो और भाई चल देवी अम्बे बोलो जगदम्बा भवानी की। मैया जी माता राणी निराला आहे पधारा डोंगरा के मैने अम्बे जी आओ रे आओ रे हे भवानी रानी सरस्वती
मैया चरण कमल री दासी है, चरण कमल री दासी गैये रे गैये सरस्वती वंदना अम्बे जी गैये अम्बे जी गैये दिल में बोलो जयकारा, दिल में बोलो जयकारा 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 जयकारा, जय गुरुंबे माते की, गुरु माता भवानी की। हरि रुक्मिणी माता की। सूर्य महाराज 88,000 ऋषिगणों से कहते हैं कि मुनिगणों, वह जो जगदम्बिका है ना, उसी ने इस संसार को बनाया है, इसीलिए संसार को जो बनाया ना, वही इस पुरुष को स्त्री कर सकता है और स्त्री को क्या कर सकता है, पुरुष कर सकता है। ये जो सुद्युम्न भगवान शंकर व माता पार्वती के आशीर्वाद से 1 महीने पुरुष व स्त्री रहा करता था। भगवान शंकर व माता पार्वती ने उसे बताया कि अगर तुमने पुनः पुरुष रूप प्राप्त करना है ना, तो तुम जगदम्बिका का साधन करो। और उसने वह साधन करा और पुनः पुरुष रूप में परिवर्तित हो गया। बोली जगदम्बिके मात की जय। अगस्त जी महाराज कहते हैं हे कार्तिक जी महाराज, आपने बड़ी ही उत्तम कथा सुनाई, इसको सुनकर मैं बार-बार गदगद हो गया। रोमहर्षण जी भी इस कथा को सुनाकर बारंबार हर्षित होकर कहते हैं कि मुनिगणों, ये कथा जो है ना, केवल इतनी ही नहीं है। कोई आकाश मंडल से जमीन पर भी गिर जाए तो उसे पुनः पृथ्वी से आकाश मंडल में पहुंचा सकती है। तब मुनिगण कहते हैं कि किस प्रकार से है, आप हमें बताइए। तो एक समय की बात है कि एक ऋतुवाक नाम के एक मुनि थे और उनके यहाँ पर जो बालक हुआ ना, वह गडांत मूल नक्षत्र में हुआ, रेवती नक्षत्र में हुआ। तो उसके कारण क्या हुआ, वह थोड़ा मंद बुद्धि हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसने एक कन्या का हरण कर लिया। जब इस प्रकार का कृत्य ऋतुवाक मुनि को पता पड़ा तो वे अपने आप को बारंबार लज्जित महसूस करते हुए बारंबार ज्योतिषियों के पास में गए और पूछने लगे कि इसमें दोष किसका है, क्या मेरी पत्नी का इसमें बालक में दोष है, इस वजह से ऐसा मंदबुद्धि उत्पन्न हुआ, या मुझ में दोष है। जब ज्योतिषी गर्गाचार्य महाराज के समीप में जाते हैं, वह सब देखते हैं तो पाया जाता है कि वह गडांत मूल नक्षत्र में हुआ है, इसी वजह से वह क्या है, मंद बुद्धि है। जैसे यह सुना कि यह रेवती नक्षत्र की वजह से यह मेरा बालक मंद बुद्धि है, वह ऋतुवाक मुनि ने अपने हाथ में जल लिया और श्राप दिया कि वह नक्षत्र आकाश मंडल से भूमि पर गिर जाए। उस श्राप के कारण वह आकाश मंडल से जब गिरने लगा तो वह रेवती नक्षत्र ऐसा पर्वत पर जब गिरा है ना, तो वह रेवतक नाम के पर्वत पर गिरा और कन्या के रूप में परिवर्तित हुई। वह रेवती जब एक झाड़ियों में पड़ी हुई थी, वहां पर जब वह रुदन की आवाज एक वहीं पर निवास करने वाले एक प्रमुच नाम के ऋषि ने सुनी और वात्सल्य भाव उत्पन्न हो जाने पर प्रमुच ऋषि उस कन्या को अपने आश्रम में लेकर आ जाते हैं। और जब आश्रम में लेकर आते हैं तो वह धीरे धीरे वह बड़ी होने लगती है। अब जिनके यहाँ पर कन्या हो, उन्हें पता होता है कि जब कन्या बड़ी हो जाती है तो उसके विवाह की किस प्रकार की चिंता होती है। आज ऐसी ही चिंता उन प्रमुच ऋषि को बारंबार होने लगी कि मैं मेरी कन्या का विवाह किसके साथ में करूंगा। और एक दिन अग्निहोत्र करते करते जब यही विचार उनके मन में चल रहा था तो अग्निदेव ने प्रकट होकर कहा कि हे प्रमुख ऋषि, आप किसी प्रकार से कोई चिंता न करें, आपकी पुत्री के विवाह का
जिसके साथ में होना है ना वह वर तय कर दिया गया है। वह कुछ ही दिनों में आपके आश्रम में जब उपस्थित हो तो उसके साथ में आपकी कन्या का विवाह करा देना। और वो जो कन्या जो प्राप्त हुई है ना, प्रमुख ऋषि ने उसका नाम क्या रखा है? रेवती। अब रेवती धीरे धीरे बड़े होने लगी और एक दिन वहां का चक्रवर्ती सम्राट दुर्दम आखाइट खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए वन की ओर अग्रसर हुआ। और अग्रसर जब हुआ तो उसके पार्श्ववर्ती सैनिक पीछे की ओर छूट गए। वह घनघोर वन में प्रवेश कर गया। जब उसे किसी भी जगह पर कोई निवास स्थान कोई दिखाई नहीं दिया तो अपने पार्श्ववर्ती को सैनिकों को ढूंढता ढूंढता उस आश्रम के समीप में आ गया। और वहां पर उस सुंदर से आश्रम के स्थान पर वह रेवती कुटिया के बाहर खड़ी हुई थी। और वहां पे उस दुर्दम नाम के उस राजा ने उससे कहा है कि हे सुप्रिय, तुम कौन हो और क्या तुम्हारे पिताजी घर पर हैं? जब ऐसा कहा है ना तो वह कन्या रेवती आज उस दुर्दम राजा पर नाराज हो गई है कि हे पुरुष, तुम कौन हो? मैं मेरे पिता से आश्रित हूं, उन्होंने मेरा भरण पोषण करा है और तुम मुझे सुप्रिय कहते हो। अरे तुम्हारा और हमारा कोई विवाह थोड़ी ना हुआ है जो तुम मुझे इस प्रकार के संबोधन करते हो। और अपनी पुत्री की इस प्रकार से डांट भरी फटकार को सुनकर उनके पिता कुटिया से बाहर आते हैं कि पुत्री किसे चिल्ला रही है। तो देखती है कि राजा दुर्दम अपने घोड़े पर है और यह कन्या रेवती उन्हें इस प्रकार चिल्ला रही है अपनी पुत्री को समझाते हुए। राजा दुर्दम को आसन प्रदान कर कर आज दुर्दम राजा प्रमुख ऋषि के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। उन्हें सारी व्यथा बताते हैं कि मैं अपने पार्श्ववर्ती सैनिकों के साथ में आखेट खेलने के लिए आया था और मार्ग भूल गया हूँ और यहाँ पर आ गया और अनायास से मेरे मुख से ऐसे वचन निकल गए, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तब प्रमुख ऋषि ने कहा है कि राजन, आपको इसमें किसी प्रकार की कोई क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है कि यही तो यह देव का योग है। आपका जिस कारण से यहाँ पे आना हुआ है ना, यह सब मुझे ज्ञात है। और राजा दुर्दम कहते हैं कि आज मेरे मुख से जो ऐसा वचन निकल गया है ना, तो महाराज मैं आपकी कन्या के साथ में क्या करना चाहता हूँ? विवाह करना चाहता हूँ। और अपने इष्ट की बात, अग्निदेव की बात को सिद्ध होता हुआ देखकर प्रमुख ऋषि बारंबार प्रसन्नचित हो जाते हैं कि यही बात अग्निदेव मुझे कह कर गए थे और आज वह कहते हैं कि जैसा आप चाहें वैसा ही हो। दुर्दम राजा वह रेवती का विवाह तय कर दिया जाता है। पर रेवती आज हट कर लेती है कि हे पिताजी, अगर मैं विवाह करूं तो किसके अंदर करूं? रेवती नक्षत्र के अंदर ही करूं। तो प्रमुख जी कहते हैं कि पुत्री, वो तो आकाश मंडल में व्याप्ति नहीं है, वह तो ऋतवाग ऋषि ने उसे भूमि पर गिरा दिया श्राप से। तो वह क्रोधित हो जाती है कि क्या पिताजी, उन ऋतवाग ऋषि में इतना तप है? मैं तो जानती हूँ पिताजी कि आपने भी बहुत तप किया है, आप आपके तप से उस नक्षत्र को पुनः आकाश मंडल में व्याप्त कर दीजिए। जब अपनी पुत्री की इस बात को सुना है तो आज प्रमुख ऋषि ने भगवती का ध्यान कर कर श्रीमद देवी भागवत के उस पलायन रूपी उस फल से आज जल लेकर उस रेवती नक्षत्र को आकाश मंडल में सोम मार्ग में व्याप्त करा है और आज उसी नक्षत्र के अंदर अपनी कन्या का विवाह करा है। बोले जगदम्बिके मात की जय। जब राजा दुर्दम को अपने ससुर जी प्रमुख जी के इस प्रभाव का पता पड़ा तो उसे ज्ञात हो गया कि मेरे जो ससुर जी जो पिता के समान है, यह बड़े ही प्रतापी हैं कि आपने जिस प्रकार का यह
चमत्कार दिखाया है ना कि महाराज मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ और मैं एक मनवंतराधिपति पुत्र चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे ऐसा उपाय बताइए और ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे आपकी कन्या के गर्भ से ही वह संतान उत्पन्न हो जो क्या हो, मनवंतराधिपति हो। अभी मनवंतराधिपति किसको कहते हैं? अभी जो ये युग चल रहा है ये कौन सा युग है? कसो युग है आप लोगों को पता है? कलयुग। इससे पहले कौन सा था? कौन सा था? नहीं याद? द्वापर, जिसमें भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था। कितने वर्ष पूर्व? आज से 5000 वर्ष पूर्व। और इससे और पहले कौन सा था? त्रेता, भगवान राम जी का। और उससे पहले क्या था? सतयुग था। तो यह चतुर्युगी कही गई है। ऐसी चतुर्युग कितनी बार बीत जाए? 72 बार, 72 बार, 70 में 2, 72 बार। तो उसे क्या कहा जाता है? एक कल्प कहा जाता है। और वही एक कल्प भगवान ब्रह्मा का क्या है? एक दिन है। और उसी के प्रकार इतनी ही क्या है? उनकी एक रात्रि है। अब इसी के प्रकार उनकी आयु कितनी है? 100 वर्ष की आयु है। तो जब यह 100 वर्ष बार बीत जाते हैं तो उसका एक मनवंतर बीतता है। और उस एक मनवंतर में एक कौन होता है? एक इंद्र होता है ना? अभी जो इंद्र है उसका नाम क्या है? पुरंदर। पुरंदर नाम का भी इंद्र है। और आने वाले समय में जो इंद्र होना है वह कौन है? राजा बलि है ना? हमने राजा बलि के भजन गाते हैं, जिन्होंने 3 पग पृथ्वी भगवान वामन को दान करी थी और अभी का नरक के राजा के रूप में निवास करते हैं। उन्हीं के उस अश्वमेध यज्ञ के फल के स्वरूप में वे क्या होंगे? मनवंतराधिपति राजा होंगे, इंद्र होंगे। तो यही इसी के समान पुत्र प्राप्ति के लिए आज प्रमोच ऋषि ने क्या करा है? 5 बार श्रीमद देवी भागवत का पारायण करा है। अब 5 बार जब देवी भागवत का पारायण करा तो उसके फल स्वरूप उनकी जो कन्या रेवती थी उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह कौन हुआ? मनवंतराधिपति हुआ। बोले जगदम्बिके मात की जय। और उसका नाम क्या हुआ? राजा रेवत हुआ। देवी भागवतम नाम पुराण प्रमोत्तमम त्रैलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती। इसलिए जो भी माता जगदम्बिका के भजन करता है, पूजन करता है, माता जगदम्बिका उसे क्या कर देती है? परम गति प्रदान कर देती है। एक गुरु महाराज थे, अपने कुटिया में नहीं है विराजमान, ऐसे वृद्धावस्था थी उनकी। अब एक दिन क्या गए वो? कहीं पर निमंत्रण आया अपने गुरु भाइयों के यहाँ पर। वहां पर आज उनसे मिलने के लिए गए तो उनका एक शिष्य था। उसके शिष्य को कह के गए कि बेटा ये माताजी हैं अपने घर पे, उनको अच्छे से स्नान करवाना। अपने आश्रम पर जिस प्रकार से पूजन पाठ होता था यह सब विधान बता दिया। और गुरुदेव कहकर गए कि जब माता जगदम्बिका भोग ग्रहण करें तब तुम भी भोग लगाकर स्वयं भी ग्रहण करना। आज गुरुदेव तो गए और गुरुदेव के जाने के पश्चात अब आश्रम में क्या हो गया? बहुत सारा कार्य हो गया। अब प्रातः वह बालक उठा, वहां के साफ सफाई इत्यादि करी, गौ माता की सेवा करी, संध्या वंदन इत्यादि कर्म करा। इसके पश्चात आज जब भगवान की माता जगदम्बिका की पूजा करने के लिए वहां पर बैठा तो माता जगदम्बिका के अनेक प्रतिमाओं को देखकर मन में विचार होने लगा, कह रहे आज मैं इन सबको कैसे स्नान करूंगा? ये तो इतने सारे देव हैं। तो क्या करता है? एक बाल्टी के अंदर ही उन सभी को विराजमान कर देता है
और क्या करता है, कुएं में स्नान करा देता है। तो आज जब कुएं में स्नान कराने के लिए उन्हें पहुंचाता है, तो नित्यपति गुरुदेव तो एक लोटे गंगा जल से स्नान कराते थे, और आज जब उस कुएं में ही माता जगदम्बिका को डुबकी लगवा दी, तो माता जी भी आज प्रसन्न हो गई कि इसके भाव बड़े अच्छे हैं। यह जो बालक है यह बड़ा सुकोमल मन वाला है, और इसने क्या करा है, मुझे भाव के कारण आज इस जलाशय में मुझे विहार करा रहा है। और आज उसी बात से वे प्रसन्न हो गई और आकर प्रकट होकर उस बालक के साथ में उसी की अवस्था की कन्या बनकर आज वहां पर खेलने लग गई। भगवान को बाहर निकाला, सुंदर सा श्रृंगार कर कर माता जी को जब विराजमान कर दिया, भोग इत्यादि बनाया। अब भोग तो बना दिया, अब माता जगदम्बिका के सामने रखा। गुरुदेव की आज्ञा थी कि वह जब भोजन ग्रहण करें तो अपन भी भोजन ग्रहण करो। तब क्या वह प्रतिमा भोजन को ग्रहण कर सकती है? नहीं कर सकती। भगवान तो क्या है, भाव के भूखे हैं, है ना। इसी के कारण क्या करा, भगवान बारंबार इसी बात को बताते हैं। तो आज उस भाववश जो कन्या के रूप में जो वहां पे उपस्थित हुई थी, वह आज कहती है कि बालक, तुम बारंबार वहां पर भोग लगाते हो, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूं, तुम मुझे भोजन क्यों नहीं कराते? तो आज बालक ने कि भगवती को अभी भोजन करने में कुछ समय लग रहा है, पर्दा लगा हुआ है, और आज क्या करा, अपने बनाया हुआ जो भोजन था वह उस कन्या को जिमा दिया। अब सुबह से शाम हो गई, वह कन्या तो भोजन ग्रहण करा और अपने स्थान तो पधार गई। और यह जो बालक है ना, यह बाहर बैठा बैठा विचार करने लगा कि अब माता जी भोजन ग्रहण करेगी, अब माता जी भोजन ग्रहण करेगी। रात बीत गई सा, अगला दिन फिर हुआ, फिर सुबह, फिर यही लीला। वह कन्या फिर खेलने आती, वह बालक का भोजन ग्रहण करके और फिर चल जाती। बालक उस पर्दे के बाहर बैठा बैठा कि आज माता जी चलो, कल नहीं करा होगा, कल मैंने भोजन अच्छा नहीं बनाया होगा। दूसरा दिन भी बीत गया, अब तीसरा दिन हुआ। बालक के जब 2 दिन बिना भोजन के बीत गए, व्रत के बीत गए, अब माता जी भी उनकी परीक्षा ले रही है। और इधर गुरुदेव का आगमन हो गया, इधर भोजन पानी बनाई है, भोग लगाया है, गुरुदेव आसन पे बैठे हैं, भोग लगाया, और इधर वह कन्या आ गई कि लाओ बालक भोजन। और वह भोजन उस बालक का अपना भोजन उसने कन्या को पुनः करा दिया। अब गुरुदेव से बारंबार वो प्रार्थना करता है, गुरुदेव ये 3 दिन बीत गए, मैंने अभी तक भोजन नहीं करा, और आप मुझे के गए माता जी से को अंदर कि क्या कर ले, कि भोजन ग्रहण कर ले। तब गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे सामने नित्यपति माता जगदम्बिका आती थी, नित्यपति तुम्हारा भोजन कर कर जाते थे, पर तुम क्या नहीं कर पाए, उस गुरु की बात को न मान सके ना, उनके बातों पे तुम ध्यान नहीं दिया, उसके बात का स्मरण नहीं करा, इसलिए तुम जान नहीं पाए। कि कैसे, कि जब यह जो माता आएगी ना, वह किसी के रूप में ही तो आएगी। माता कौन है? जो आपको यह जो कन्या के रूप में दिखाई दे रही है, जो अपनी पुत्री के रूप में दिखाई दे रही है, जो अपनी स्त्री के रूप में दिखाई दे रही है, अपनी माता के रूप में दिखाई दे रही है, जो अपनी दादी परदादी के रूप में दिखाई दे रही है, यही तो वह माता है। और आज गुरुदेव ने जब दिव्य दृष्टि प्रदान करी है, तो उस दिव्य दृष्टि से माता जगदम्बिका उस मूर्ति से प्रकट होकर बाहर निकल जाती। बोले जगदम्बिके माता की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और वह
अष्टभुजाधारिणी माता का जब रूप वह बालक देखता है तो अपने गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करता है। क्या गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है कि आप ही के वजह से मैं आज भगवती के क्या कर सका, दर्शन कर सका। इसलिए क्या कहा जाता है कि पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। आज के समय में तो क्या होता है, आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, बाकी दुनिया में जो सब कुछ चाहिए वो तो सब उनके पास में मिल जाएगा। कोई इस परम गति को प्राप्त करने का उपाय नहीं बताना चाहता, उस परम पद को प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं करना चाहता। और जब उस बालक ने माता भगवती के उस सुंदर से रूप का दर्शन करा है, आइए भगवती को हम भी प्रणाम करते हैं। खड्गं चक्र गदेश चाप परिघा शूलं भुशूण्यं शिरा शंखं समददिंगरस्नयनां सर्वांगभूषावितां नीलाशमद्युतिमास्य पारदर्शकां शिवे महाकालिका यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं केटभाम् अक्षास्त्रकपरशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां गण्डां शक्तमसिं च जलजां घण्टासुराभाजनां शूलं पाशसुदर्शनं च ददतीं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे मर्दिनीमिमः लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टा शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायिकां हस्ताब्जैर्दधतीं ननाथविलसत् सीतांशतुल्यप्रभां गौरे देहसमुद्भवां च जगताम् आधारभूतामहा पूर्वामन्त सरस्वतीमनुभजे शुंभादिदेत्यादिने। बोले जगदम्बिके मात की। कितना सुंदर सा माता जगदम्बिका का स्वरूप है ना। आप लोग भी ऊपर गए होंगे, माता देवडुंगरी के दर्शन करे होंगे। अब माता यहाँ पर कितने 3 रूप में विराजमान है। अब 2 रूप में तो हमें पता पड़ता है कि माता का स्वरूप कैसा है ना। जिन्हें हम अम्बा जी के नाम से जाते हैं, माता अम्बा। बीच में जो विराजमान है माता कालका, उनके स्वरूप को भी जानते हैं कि एक हाथ में खड्ग है, एक हाथ में खप्पर है, एक हाथ में शूर्प को धारण करे हुए हैं, केची को धारण करे हुए हैं, और एक हाथ से वरुण मुद्रा में। और माता अम्बा जो है वह वृद्ध अवस्था स्वरूप का अष्टभुजाधारिणी प्रकृति स्वरूपा है। और जो छोटी मूर्ति जो है, जो कि एक जिस प्रकार से एक शिव का लिंग होता है, उस ज्योति के अवस्था वाले स्वरूप में उनका मुख है। और मानो वह उस बाल रूप को प्रदर्शित करने वाला बताया गया है कि जिस प्रकार से आपके इस घट में, अपने इस पिंड में जिस प्रकार से जीव है, उसी प्रकार से वो ब्रह्मांड में व्याप्त है। और वही ज्योति स्वरूपा वह बाला त्रिपुर सुंदरी स्वरूपा माता देवडुंगरी वहां पर विराजमान है। उनके एक हाथ में सुंदर से पुष्प, एक हाथ में भाला है, और अपने मुख पर सुंदर से मुस्कान को धारण करे हुए, अपने नेत्रों में करोड़ों करोड़ों सूर्य व करोड़ों चंद्रों के प्रकाश को विराजमान रही हुई।
जिनके एक मंद मुस्कान पर यह पृथ्वी मोहित हो जाए और जिसकी एक भ्रुकुटी के विलास पर यह सृष्टि लय को प्राप्त हो जाए, वह त्रिगुणात्मिका महाकाली, महालक्ष्मी और महा सरस्वती के स्वरूप में माता देवडुगरी, माता कालका व अम्बा के रूप में विराजमान है। उनके रक्षण के लिए द्वारपाल के रूप में विघ्न नाशक भगवान आदि गणेश, 52 भैरव महाराज, वटुक भैरव व लांगुरिया वीर के रूप में हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। मानो इस स्थान के उस पवित्रतम उपाय को बताने वाला है। जब हम किसी यंत्र का पूजन करते हैं ना, आपने आपके घरों पर किसी ने देखा होगा तो श्री यंत्र दिखा होगा, किसी ने माता दुर्गा जी के यंत्र को देखा होगा। तो उनके यंत्र जो देखे होंगे, जब वह पिरामिड में होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जब हम देखते हैं तो सबसे ऊपर जो बिंदु होता है उसी के रूप में वहां पर माता जगदम्बिका स्वयं विराजमान होती हैं और उसके जो भूपुर के जो 4 द्वार होते हैं वहां पे गणेश, माता योगिनी, क्षेत्रपाल के रूप में 52 भैरव व बटुक भैरव महाराज विराजमान होते हैं और वह इस स्थान पर भी ऐसे प्रदर्शित प्राप्त होते हैं। मानो यहाँ पर जिसने भी इस स्थान को स्थापित किया हो वह माता जगदम्बिका के उस परम सिद्धांतिक, उस प्रगाढ़ साधना को करने वाला रहा होगा। कोई इस मंदिर को 500 वर्ष प्राचीन बताता है, इस मूर्ति को कोई 700 वर्ष पुरानी बताता है, पर कोई भी यह नहीं बताता कि यह कब की है। आप विचार कीजिए कि पहले भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अस्तित्व रहा होगा, जब तो इस मूर्ति की स्थापना यहाँ पर रही होगी। इसको तो वह पूर्व समय के जो विरले थे, जो संत महात्मा थे, वही बता सकते हैं। पर माता का ऐसा चमत्कार है कि जो भी यहाँ पर आता है वह कभी खाली हाथ नहीं जाता। जिसे भी पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही है, संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही हो, पुत्री की उत्पत्ति नहीं हो रही हो, माता के यहाँ पर आता है और कामना करता है तो उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। जिसके विवाह इत्यादि नहीं हो रहे हो और अगर वह यहाँ पर आकर माता जी के दरबार में 5 से 7 रविवार करता है तो माता जी उसके विवाह में आ रहे उन विघ्नों को दूर कर देती हैं। यही माता जगदम्बिका जब शत्रु बढ़ जाते हैं, नाना प्रकार से कलेश उत्पन्न करने लग जाते हैं, तो यही माता दुर्गा के रूप में उनका संहार करती हैं और यहाँ पर आकर जो माता को सरसों के तेल का दीपक लगाता है, पीली सरसों के वह जो हवन होता है उसमें जो आहुति लगाता है, माता बगलांबिका के स्वरूप का ध्यान कर कर जब आहुति प्रदान की जाती है तो न शत्रु अपनी शत्रु बुद्धि का त्याग कर देते हैं और अगर वह त्याग नहीं करते तो माता के दंड के अधिकारी बनते हैं। यह जो हमारे पीछे जो 10 स्वरूप में माता जो विराजमान है, प्रथम स्वरूप माता का कालका है, द्वितीय स्वरूप में माता तारा है, तृतीय स्वरूप में माता छिन्नमस्ता, चतुर्थ स्वरूप में भुवनेश्वरी, पंचम स्वरूप में माता राज राजेश्वरी मां ललिता त्रिपुर सुंदरी, षष्ठम स्वरूप में माता भुवनेश्वरी, सप्तम स्वरूप में दादी मां धूमावती, अष्टम स्वरूप में परांबिका मां पीतकाली मां बगला व नवम स्वरूप में स्वर की देवी, संगीत की देवी
माता मातंगी के रूप में विराजमान है, वह 10वें रूप में जिन्होंने विद्या से महाविद्या बन गई, वह कमला माता वहां पर विराजमान है। इनकी जो जिस प्रकार से साधना करता है ना, उस प्रकार के फलों को प्राप्त करता है। और यह माता जगदम्बिका उस परम वैभवशाली इन 10 स्वरूपों का जब हम सामान्य रूप में दर्शन करते हैं, तो वह 9 दुर्गा के रूप में प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरी तथाष्टमम नवम सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। इस प्रकार यह 9 दुर्गा 10 महाविद्या इस स्थान पर विराजमान है। और जो इस स्थान पर आता है और भगवती की वंदना करता है, भगवती का अर्चना करता है, माता को सबसे अत्यधिक प्रिय क्या है कि कोई माता के यहाँ पर आकर क्या करे, माता का स्मरण करे, माता के सुंदर से उन ध्यान को धरे। और इस नवरात्रि के पर्व में अपने घरों पर जाकर अपने कुल देवी के स्थान पर माता के निमित्त में एक सुंदर सा दीपक जलावे। जो इस दीपक को जलाकर सुंदर सी प्रार्थना करता है, अपने मनोकामना को मांगता है, माता जगदम्बिका अवश्य ही उसकी कामना को पूर्ण करती है। बोले जगदम्बिके मात की जय। देवी भागवती नाम पुराण परमोत्तमम त्रैलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती। इसलिए पुराण में बारंबार लिखा गया है कि श्रीमद देवी भागवत जो है ना, पुराणों में परम उत्तम है, त्रैलोक्य की जननी, जो साक्षात इसके अंदर बारंबार उनकी गाथा को गाई गई है, गायत्री की उस व्याख्या को इसमें बताया गया है, जिसके अंदर श्रीमद देवी गीता कही गई है। वह बारंबार परमोत्तम ग्रंथ है, उसे सुनने से परम गति की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ में हम आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं और माता जगदम्बिका के चरणों में पुष्प निवेदित करते हैं। बोले जगदम्बिके माता की जय। गया समय फिर नहीं आवे रे, गया रे समय फिर नहीं आवे रे, मैंने हरस बढ़ाओ रे, सुन लो मेरी अर्जी रे।